हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, बताऊंगा सब कुछ। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणु आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। तो मैं भी प्रकार इससे बताता हूँ। इसमें बताया गया कि अंतरा अणु आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, और इसका पहला है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हमारा पहला क्रिस्टलीय ठोसों को यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पहले। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और हमारा ये चार होते हैं, चार प्रकार का होता है। नंबर एक, और यहाँ पर नंबर दो, यहाँ पर नंबर तीन, यहाँ पर नंबर चार। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आयनिक ठोस। पहला हो जाएगा आयनिक ठोस, ठीक। दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जालक। सहसंयोजक को इंग्लिश में कहते हैं जालक, इसका इंग्लिश होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस। तीसरा हमारा है आणविक ठोस। आणविक ठोस। और चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक है। तो ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और तीसरा होता है आणविक ठोस, और चौथा होता है धात्विक ठोस। ठीक है, तो चार प्रकार होते हैं और ये चारों प्रकार आपको जानना जरूरी है। तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे को ले चलते हैं। और पहले हम शुरुआत करते हैं आयनिक ठोस से। नंबर एक और नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये रहा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है? तो आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों कुलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। ठीक है, इसका जो आकर्षण बल होता है आणविक कणों धनायन एवं ऋणायन के आयतन से होते हैं। ठीक है, और इसका जो है आकर्षण बल होता है आबंध कुलंबित से या आयनिक आबंध से, मतलब बांधा होता है। ठीक है, आबंधित होते मतलब बंधा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, कुलाम्बिक और आयनिक से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं समझ लेता हूँ। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका NaCl, NaCl, ये हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और ये हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड, और तीसरा हमारा धातु ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है आयनिक ठोस का। तो आयनिक ठोस क्या होता है कि आयनिक ठोसों का आणविक कण जो होता है, आयनिक ठोसों का आणविक कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं। इसका जो आणविक कण होता है धनायन ऋणायन दोनों होते हैं, अर्थात आयन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आयतन परस्पर स्थित विद्युत आकर्षण बलों कुलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। इसका जो आकर्षण बल होता है ये कुलाम्बिक और आयनिक आबंध से एक जुड़ा रहता है, मतलब बंधा होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में बता दिया आपको। आयनिक ठोस को हम चित्र के द्वारा समझाते हैं। तो ये हमारा ये चित्र आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है
एक कणों की व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस करके है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा है मतलब आयनिक ठोसों में जो कणों की व्यवस्था होती है, तो ये हमारा चित्र होता रहा, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कणों की व्यवस्था है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कणों की व्यवस्था है। किसका व्यवस्था? आयनिक ठोसों में कणों की व्यवस्था है। और एक धनायन और एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन दोनों मिलकर क्या बनते हैं? आयन बनते हैं, ठीक है। एक धन आयन और एक ऋण आयन दोनों मिलकर क्या बनते हैं? आयन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आयन, ठीक है। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा आयनिक ठोस क्या होता है, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों परमाणुओं की मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिवियम जालक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है, ठीक है, तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। इसमें कहा गया है कि सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इसके जो ठोसों में अवयवी कण होते हैं ये परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें ये एक त्रिवियम जालक का निर्माण करते हैं। जब जब ठोसों में अवयवी कणों से परमाणु के सहसंयोजक आबंध पाया जाता है तो इसमें ये त्रिवियम जालक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण रूप से क्रिस्टल में विस्तारित रहता है। जो क्रिस्टल इसका होता है अभी मैं चित्र में समझाऊंगा कि क्रिस्टल होता है, इस पूर्ण रूप से क्रिस्टल में ये विस्तारित रहता है, ठीक है, तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और मैं उदाहरण इसका बताता हूँ। तो उदाहरण इसका हो जाएगा हीरा। जैसे हीरा आप लोग जानते होंगे, हीरा बहुत कठोर पदार्थ है, ठीक है। तो हीरा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हीरा, हीरा और सिलिकॉन, ठीक है, और सिलिकॉन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, सिलिकॉन और कार्बन डाइड एक ही होता है, ठीक है, कार्बन कार्बाइड, सिलिकॉन और कार्बाइड एक ही होता है। और दूसरा हमारा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइड, ठीक है। तो ये हमारे कठोर पदार्थ है जितने मैं आपको बताया है। हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट ये हमारे सब कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यही जो होते हैं सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों से परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिसके यह त्रिवियम जालक का निर्माण करते हैं और जो पूर्ण रूप से क्रिस्टल में विस्तारित रहता है, ठीक है, विस्तारित रहता है, तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से अवयवी कण जो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा कि हीरा, सिलिकॉन और कार्बन कार्बाइड, ग्रेफाइड। तो ये सब हमारे कठोर पदार्थ हैं, इसीलिए सहसंयोजक आबंध पाया जाता है जो उसी में त्रिवियम जालक का निर्माण करते हैं, तो एक दूसरे से विस्तारित होकर जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसका मैं चित्र बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए चित्र है, ये देखिए, इसका चित्र मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बिंदु बिंदु रहेगा, इस तरह ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लेना।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह इसका चित्र रहेगा, आप लोग अच्छे से बना लेना और समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा परमाणु, इसका नाम रहेगा परमाणु। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परमाणु। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये परमाणु आपको बताया। अब आपको थोड़ा चित्र में मैं समझा देता हूँ किताब में। तो ये देख रहे हैं, ये हीरा का संरचना है हमारा 6A वाला। तो ये हीरा का संरचना, आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हीरे का संरचना है। और ये ग्रेफाइट की संरचना है, जो कि छोटी छोटी बिंदु में बांटा गया है। और ये आप देख रहे हैं विस्तार से बना हुआ है। ये हमारा है ग्रेफाइट का संरचना और ये है हीरे का संरचना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हीरे का संरचना क्या होता है। ठीक है, आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, इससे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयविक कण पाया जाता है आणविक ठोस कहलाता है। मतलब ऐसे आणविक ठोस जो होते हैं जिसमें अवयविक कण पाया जाते हैं या पाया जाता है, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आणविक ठोस का चित्र। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा आणविक ठोस है ना, ये हमारा आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। तभी मैं बताया आपको कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होता है। तो पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक, तो हमारा हो जाएगा ए आर्क आर्गन, CCl4 हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2 हो जाएगा हाइड्रोजन, I हो जाएगा हाइड्रोजन, CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मतलब ये बताया मैं आपको अभी कि जो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा हमारा है ध्रुवीय आणविक ठोस, HCl। ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा SO2 हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है हमारा H2NH3। ठीक है, तो मैं आपको बताया आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं और इसके एग्जाम्पल को आपको बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं कि धात्विक ठोस क्या होता है। तो हमारा धात्विक ठोस है, देखिए यहाँ पे धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उसमें संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। ठीक है, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा, इसलिए मैं काट दिया। इनमें धात्विक चमक होती है तथा इसका एक विशिष्ट रंग होता है। अब रंग जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल से, जैसे आप सोना का रंग देखे होंगे गोल्डन कलर। ठीक है, उसी तरह इसका भी एक रंग होता है। चांदी का रंग देखे होंगे आप सिल्वर कलर। ठीक है, इसी तरह इसका भी एक चमक जैसा रंग होता है। ठीक है, तो बताया गया यहाँ पे इसका सुचालक होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है तथा इसका एक विशिष्ट रंग होता है। तो हमारा जो धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उसमें संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है, ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ठीक है, और जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। इन गतिशील को इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जो विस्थानीकृत होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का ये गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और यही जो होते हैं हमारे, इनमें धातु चमक होती है। ठीक है, इसका एक ही विशिष्ट रंग होता है। जैसे बताया आपको सोना और चांदी का आप रंग समझ गए होंगे, तो उसी तरह इसका भी एक रंग होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल देखिए,
AU सोना है, ठीक है, CU कॉपर है, AG चांदी है मतलब सिल्वर, ठीक है, MG मैग्नीशियम है, FE हमारा लोहा है, ठीक है, और CR हमारा क्रोमियम है आदि, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कुछ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप नए हो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में।